हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी पढ़ाई को और अच्छी और बेहतरीन बनाने के लिए विंग्स क्लासेस ने शुरू की है ऑनलाइन की बैच। तो विंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नरेंद्र पवार आपको आपकी साइंस का पूरे सिलेबस में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को आपको कवर कराने वाला हूँ। तो आप अगर नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ये सारे वीडियो आप देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लास्ट टाइम इससे क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आए हैं, 4-5 ऑब्जेक्टिव आए थे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया है। टोटल 7 मार्क्स की टोटल ये आपका ये चैप्टर है। इस बार थोड़ा सा हो सकता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले 2 मार्क्स की जगह। तो क्वेश्चन क्या क्या आने वाले हैं, बिना देर किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछेगा वो कि सर, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस बाय, कि जितने भी आपकी ये खाने वाली चीजें होती है जैसे चिप्स वगैरह, जिसको आप देखते हो फुली फुली जो चिप्स आती है, वो चिप्स ऐसी फुली हुई क्यों आती है, उसमें क्या होता है ऐसा जो उसको फुला दिया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा करने का एक रीज़न है। रीज़न क्या है? रीज़न है बच्चों कि वो अगर आपकी फूड आइटम अगर आपका या कोई खाद्य पदार्थ आपका ऐसे ओपन अगर छोड़ दिया जाता है तो हमारी ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है। और ये अभिक्रिया ना करे, क्यों सर? अभिक्रिया करेगा तो उसके टेस्ट में, उसकी स्मेल में चेंज आएगा, जिसको रेंसिडिटी या विकृति गंधिता कहा जाता है। इस विकृति गंधिता या रेंसिडिटी से बचाने के लिए, उस फूड आइटम को खराब होने से बचाने के लिए उसके साथ नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। क्योंकि जब चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं तो ऑक्सीजन बाहर जाती है और नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है जो हमारे इस फूड आइटम से रिएक्ट नहीं करेगी और हमारा फूड आइटम बच जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन इसी का है कि सर एक बात बताइए, ब्लीचिंग पाउडर को आप ओपन अगर एयर में छोड़ेंगे तो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन पीओपी से बहुत पूछा जाता था पहले, लेकिन अब ब्लीचिंग पाउडर से भी पूछा जाएगा। आपको याद दिला दूं मैं कि ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है, जिसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। अगर इसको आपने ओपन कर दिया एयर में तो आपको पता है आपके इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत सारा होता है। तो हमारा ये जो ब्लीचिंग पाउडर है कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा और अपनी रिएक्टिविटी को कम कर लेगा। मतलब उतना ज्यादा ये अभिक्रियाशील फिर नहीं रह पाएगा, क्योंकि इसमें से जब CO2 इससे रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, जिसको हम लाइम स्टोन या चूना पत्थर कहते हैं। और साथ साथ इसमें से क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, जो इस किसी अब काम का नहीं रहेगा। एक थर्ड क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा जाएगा, एक बात बताइए सर कि ये जो हमारा स्लैग्ड लाइम होता है, स्लैग्ड लाइम मतलब क्या सर? जो आपका बुझा हुआ चूना होता है, चूने का पानी होता है या लाइमस्टोन होता है, इससे हमें अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना हो, मतलब क्या? मतलब लाइमस्टोन अगर बनाना हो कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आपने आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या? स्लैग्ड लाइम या बुझा हुआ चूना, CaOH ट्वाइस, इसकी रिएक्शन अगर आपने करा दी कार्बन डाइऑक्साइड से, अगर आप ओपन एयर में रख देते हैं तो पता है ये रिएक्ट कर लेता है CO2 से और बना लेगा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, जिसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। और इसमें से सेपरेट क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा हमारा सेपरेट या अलग। तो आपसे पूछा गया है कि स्लैग्ड लाइम से लाइमस्टोन कैसे बनाया जाए? स्लैग्ड लाइम से लाइमस्टोन बनाया जा सकता है जब आप उसकी रिएक्शन कराते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। आपने कई बार देखा होगा जब हम हमारी दीवार पर, हमारी वॉल पर जो लाइम वाटर है या स्लैग्ड लाइम उसको अगर पेंट कर देते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो शाइनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है,
क्योंकि ये जो हमारा स्लेक्ड लाइम है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेता है। तो ये आपके आज के कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इसी प्रकार के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आप आपके इस YouTube चैनल, आपका अपना ये जो YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। इस अगर वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें उन बच्चों तक या उन आपके फ्रेंड तक जिसको इसकी ज़रूरत है। अगर आपको होना है पास, उनसे कहना आप अगर आपको होना है पास तो आ जाओ विंग्स की ऑनलाइन क्लास। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तब तक कल तक के लिए बाय बाय।